कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाकी के 2 चैप्टर ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। बाकी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी दोनों चैप्टर्स डले हुए हैं, वहां से भी देख सकते हैं। आइए आज अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है कलेक्शन ऑफ डाटा। लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेक्शन ऑफ डाटा, याद करिए जब हमने मीनिंग पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का, तो हमने स्टैटिस्टिक्स इंक्वायरी के लिए कुछ स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था? कलेक्शन ऑफ डाटा। याद है ना कौन कौन से स्टेप पढ़े थे? कलेक्शन करना है डाटा का, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसे प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। तो सबसे पहला हमने क्या स्टेप पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आज हम कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप है एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं अपना कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, पहले इस बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ डाटा, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहे हैं कितने सोर्स हैं यहाँ पे डाटा को कलेक्ट करने के लिए। हम 2 सोर्सेज की बात करेंगे डाटा को कलेक्ट करने की। पहला सोर्स है हमारा इंटरनल सोर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स। तो पहले बात कर लेते हैं अपने इंटरनल सोर्स के बारे में। क्या होता है इंटरनल सोर्स? इंटरनल, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई इंटरनल यानी कि कोई अंदर की खबर अपनी बाहर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स देते हैं, यानी कि कुछ अंदर से खबर आना। इंटरनल यानी कि अंदर से खबर आना, वो हमारा इंटरनल सोर्स है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि जब डाटा उसी की रिकॉर्ड और उसी के रिपोर्ट से कलेक्ट किया जाता है तब हम उसे इंटरनल सोर्स कहते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो जैसे आप लोगों को किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, या फिर किसी भी कंपनी ने लोन ले रखा है, टर्नओवर निकली हुई है, कहाँ से पता चलती है? क्या हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं इसीलिए हमें पता चलती है? नहीं, वो किस लिए पता चलती है? वो कंपनी खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है जिसमें वो सारा डाटा शो करके दिखाती है। तो यानी कि ये हमारा क्या है? इंटरनल सोर्स है। जब कंपनी खुद ही हमें क्या बता रही है? अपने रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स बता रही है, यानी कि डाटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? इसमें खुद कंपनी से हो रहा है। यानी कि क्या है? जब कोई डाटा हमारा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट किया जाता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किया जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो डाटा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स बोलते हैं। व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? जब डाटा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करा जाता है, यानी कि डाटा को उस ऑर्गेनाइजेशन से ना कलेक्ट करके कहीं और बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल की बात करेंगे हम अभी आगे। तो इसको पहले देख लेते हैं कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल सोर्स हमारे 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। 2 डाटा होते हैं इसके अंदर, एक हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, दूसरा हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए आगे से थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। इंटरनल सोर्स, जैसे कि मैंने लिख रखा है इसके बारे में पूरा। इंटरनल सोर्स क्या होता है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। जब डाटा उसी के रिपोर्ट से, उसी के रिकॉर्ड से कलेक्ट किया जाता है जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसे इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, वो पब्लिश कर रही है अपने एनुअल रिपोर्ट को, उसमें क्या क्या डाल रही है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल सेल्स या जो भी बता रही है। वो कंपनी डायरेक्टली खुद इंफॉर्मेशन दे रही है, डाटा कलेक्ट हो रहा है उस कंपनी के थ्रू ही, ठीक है, यानी कि ये इंटरनल सोर्स है। ये क्या होता है हमारा? डाटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू इंटरनल सोर्सेज। जब डाटा कलेक्ट और कंपाइल इकट्ठा किया जाता है, किससे? इंटरनल, अंदर के ही सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल डाटा। ओके, ये था हमारा इंटरनल सोर्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? जब डाटा किस से कलेक्ट किया जाता है? फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या डाल रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टूर एंड ट्रेवल कंपनी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अब टूर एंड ट्रेवल कंपनी को क्या चाहिए? यूपी टूरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रही है? फ्रॉम उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से। कहाँ से ले रही है? ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से ले रही है, यानी कि वो आउटसाइड
आउटसाइड द यूपी टूरिज्म के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है यूपी टूरिज्म और इंफॉर्मेशन ले रही है उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से। तो यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से क्या ली जा रही है, इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सटर्नल सोर्स हो जाता है। डाटा कलेक्टेड एंड कंपाइल, जब डाटा कलेक्ट किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है किसी बाहर के सोर्स से, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के सोर्स से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डाटा बोलते हैं। एक्सटर्नल डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी। अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डाटा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो हम आज इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट एक्सटर्नल सोर्स के बारे में पढ़ना। एक्सटर्नल सोर्स को जैसे कि आपने देखा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा प्राइमरी डाटा कलेक्ट होता है इससे और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट होता है। अब ये प्राइमरी डाटा क्या है और ये सेकेंडरी डाटा क्या है, हमें ये पढ़ना है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। मान लो कि मैं वहां पे क्या है खुद प्रेजेंट हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से वो सारी चीजें देखी है। मान लो मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ अपने इकोनॉमिक से बाहर निकलकर कि कोई एक्सीडेंट हुआ था रोड पे, मैंने क्या करा वहां पे जाकर के मैंने खुद वो एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा है, फर्स्ट टाइम मैंने उसका डाटा यानी कि कलेक्ट करा है। इन 2 लोगों के बीच में हुआ था, ये वाली गाड़ी थी वो वाली गाड़ी थी, ये प्राइमरी डाटा हो गया हमारा। जब ओरिजिनली कलेक्ट किया गया उसे फर्स्ट टाइम किसी पर्पस के लिए, वो तो हो गया प्राइमरी डाटा। लेकिन वही सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जब हम उस डाटा को पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स से कलेक्ट करते हैं। मैंने तो वो एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो मेरे दोस्त वगैरह थे उनको मैंने जाकर के बताया उस एक्सीडेंट के बारे में, तो वो डाटा क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। या फिर न्यूज़पेपर में छप गई वो एक्सीडेंट की खबर जो है वो क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। आया समझ, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो ओरिजिनली फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जब प्राइमरी डाटा क्या हो जाता है, कहीं पब्लिश्ड हो जाता है या उसे कोई और बता रहा होता है, उसे क्या बोला जाता है, हमारा सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है जिसे, वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। जैसे कि एक्सीडेंट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो प्राइमरी डाटा के केस में चला गया, लेकिन मैंने वही बात अपने फ्रेंड्स को जाकर के बताई या न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ छप गई, वो सारा क्या है, हमारा सेकेंडरी डाटा के अंदर चला जाएगा। प्राइमरी डाटा जब एक बार पब्लिश्ड हो जाता है तो उसे हम सेकेंडरी डाटा मानने लग जाते हैं। ये तो हमारा एक्सटर्नल सोर्स के बारे में, इसे डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं प्राइमरी के बारे में। क्या होता है प्राइमरी डाटा इज द डाटा which is originally collected by investigator और एजेंसी for the first time for specific purpose। अब इन्वेस्टिगेटर क्या होता है हमारा, पहले बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेटर क्या होता है। इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को कंडक्ट करता है। जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता है उसे हम इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जब हम ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर उसे ओरिजिनली कलेक्ट करता है पहली बार स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे प्राइमरी डाटा बोलता है। जो यानी कि प्राइमरी डाटा जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट है हमारा द सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। जिस सोर्स से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी सोर्स होता है। यानी कि वो सोर्स भी फर्स्ट ही होता है। ओके, जिस सोर्स से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, वो डाटा क्या होता है, हमारा प्राइमरी डाटा होता है। यानी कि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है उसे, ओरिजिनली कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पॉपुलेशन जानने के लिए, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा के अंदर आ जाता है। सच डाटा इज ओरिजिनल इन करेक्टर। ये डाटा क्या होता है, एकदम ओरिजिनल होता है करेक्टर में, क्या होता है, एकदम ओरिजिनल होता है। एंड इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये क्या किया जाता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा प्राइमरी डाटा कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड। अगर एक बार प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लिया गया और पब्लिश्ड हो गया कहीं न्यूज़पेपर में या किसी जगह में, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा सेकेंडरी डाटा बन जाता है फिर। ओके, तो यानी कि प्राइमरी डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड करता है इन्वेस्टिगेटर। यानी कि इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को कंडक्ट करता है वो इन्वेस्टिगेटर होता है। वो उस डाटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। जिस सोर्स से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसे प्राइमरी सोर्स बोला जाता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया, पॉपुलेशन सेंसस करवा रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो डाटा क्या होता है, ओरिजिनल इन नेचर होता है, एकदम ओरिजिनल होता है, पहली बार कलेक्ट किया जाता है, इसलिए हम उसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं प्राइमरी डाटा को। अगर कभी आपसे पूछे कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा वंस कलेक्टेड, एक बार प्राइमरी डाटा कलेक्ट हो गया और कहीं पर भी पब्लिश्ड हो गया, तो वो सेकेंडरी
सेकेंडरी डाटा बन जाता है। ये थी प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड, डायरेक्टली जाकर के कलेक्ट नहीं किया जाता, ये किसी ना किसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट किया जाता है, बट रेदर ऑब्टेन फ्रॉम, इसे ऑब्टेन किया जाता है किससे, पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेज से। जैसे कि मैंने एक्सीडेंट का अपने दोस्तों को बताया, या न्यूज़पेपर में न्यूज़ छप गई, या न्यूज़ आ गई, वो सारा हमारा सेकेंडरी डाटा का पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड डाटा नहीं होता, ये पहली बार नहीं होता, ये डायरेक्टली नहीं करा जाता, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंड हैंड डाटा बोलते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट ओरिजिनल डाटा, ये ओरिजिनल डाटा नहीं होता। ओरिजिनल डाटा तो प्राइमरी में चला जाता है, हमारा प्राइमरी डाटा होता है, ये ओरिजिनल डाटा नहीं होता, नॉट ओरिजिनल डाटा है ये। इन्वेस्टिगेटर themselves, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर इसे खुद से कलेक्ट नहीं करता, उसे कहीं ना कहीं से ये डाटा मिलता है। दे सिंपली मेक यूज ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स, जो दूसरों ने कलेक्ट करा है उसको देख लेता है ये। जैसे इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश्ड कर दिया है। ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए। या मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे कि डाटा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने क्या किया है, बर्थ रेट का डाटा हमारा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए, लेकिन उस डाटा को यूज कोई और कर रहा है, हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं उस डाटा को, तो वो सेकेंडरी डाटा है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने उसे कलेक्ट करा, वो प्राइमरी डाटा है, लेकिन उसे यूज हम लोग कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है हमारे लिए। ये था हमारा सेकेंडरी डाटा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले बात करी जाती है ओरिजिनलिटी की। आप लोगों को पता है, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, प्राइमरी डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है, एकदम फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता। जब हमारा डाटा कलेक्ट होकर पब्लिश्ड हो जाता है तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। तो प्राइमरी डाटा और ओरिजिनल, प्राइमरी डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है, बिकॉज आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद ही इन्वेस्टिगेटर उसे कलेक्ट करता है, तो वो प्राइमरी डाटा हमारा ओरिजिनल होता है। सेकेंडरी डाटा नॉट ओरिजिनल, सेकेंडरी डाटा हमारा ओरिजिनल नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटर मेक यूज ऑफ डाटा कलेक्टेड, जो डाटा प्राइमरी डाटा में कलेक्ट किया गया, इन्वेस्टिगेटर सिर्फ उस डाटा को क्या करता है, यूज करता है। अदर एजेंसी, जो बाकी एजेंसीज ने उस डाटा को कलेक्ट करा है, इन्वेस्टिगेटर इसमें उस डाटा को सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यूज करता है, इसलिए ये डाटा हमारा ओरिजिनल नहीं होता। और सोर्स देखा जाए तो इसमें खुद इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है, डाटा कलेक्ट करता है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में सिर्फ यूज करता है उस डाटा को, जो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है उसको यूज किया जाता है सेकेंडरी में। तो प्राइमरी डाटा में क्या होता है, इट इज कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन, बाय मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा में क्या किया जाता है, वो पर्सन खुद कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है बहुत सारे मेथड यूज करके। लेकिन सेकेंडरी में क्या करता है, ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम पर्सन, वो कोई और पर्सन ऑलरेडी उस डाटा को कलेक्ट कर चुका है, प्रोसेस कर चुका है, कोई और एजेंसी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यूज किया जाता है सेकेंडरी डाटा में। टाइम फैक्टर देखा जाए, इट इज अ लॉन्गर टाइम। ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करना है तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है डाटा को कलेक्ट करने में, और सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, ओरिजिनल डाटा नहीं होता, इसलिए इसमें लेस टाइम लगता है हमारा। कॉस्ट फैक्टर देखी जाए, जब ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करना है तो अमाउंट ऑफ मनी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए होल प्लान बनाना पड़ता है, सब कुछ करनी पड़ती है, तो हमारी पर्सनल्स और अमाउंट ऑफ मनी भी ज़्यादा लगती है। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या है, हमारा चीपर होता है, क्योंकि ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल से जाकर के लेना होता है बस। और रिलायबिलिटी देखी जाए तो ये डाटा खुद इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेट करके कलेक्ट कर रहा है, तो ये रिलायबल होता है, बहुत बहुत सुटेबल होता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा कहीं ना कहीं से लिया गया है पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल से, तो ये इतना रिलायबल और इतना सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस खत्म हो गया है। आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, चाहे तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ नया दिखता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं तो आगे की वीडियो नहीं आएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, वो लोग भी इसे पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।